आज हमारी गुफ्तगू का मौजू महाराष्ट्र की हुकूमत और असेंबली में महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे जी का स्टेटमेंट है। अब इस गुफ्तगू के पस मंज़र में हमको देखना ये है कि मिस्टर उद्धव ठाकरे had two options. Either he was to form the government with the cooperation of BJP, or he was to go in forming the government with the cooperation of NCP and Congress. So he has chosen the second option, because had he gone with the BJP, so I feel his role would have been restricted or his political career would have been at stake. अब उन्होंने हुकूमत बनाई और चूंकि he did not go with the prescription or go with the wishes of BJP, तो उनको एक मुखालफत का सामना करना पड़ा at every stage. उस मुखालफत के बावजूद ही केम आउट सक्सेसफुली। एक वो कोविड का मामला था, तो कोविड में भी इन्होंने बहुत सारी he was able to deal with the emerging situation with all the deftness, with all the clarity, and with all the confidence. हॉस्पिटल्स फटाफट बन गए, बीकेसी में हॉस्पिटल बन गए और इलाज भी होता रहा लोगों का। अभी देर इज एन अपसेट ऑफ कोविड अगेन ही इज डीलिंग, अगेन द गवर्नमेंट इज डीलिंग और गवर्नमेंट इज टेकिंग केयर ऑफ द हेल्थ ऑफ द पीपल। ये मामला हो गया। उसके बाद आप देखते हैं कि कुछ कम्युनल फोर्सेस जो है दे वांटेड टू कम्युनलाइज द महाराष्ट्र सिनारियो, उसमें दे हैव फेल्ड। एक मामला जो बांद्रा में क्या हुआ था कि some migrants have gathered there, they were assembled there to go to their native places, और migrants जो उस जमाने में they had to go through lot of troubles and tribulations and lot of vicissitudes, and they had to go through a hell of a trouble। और उसके बाद जाने के इसमें वो बांद्रा में जमा हुए थे, इत्तेफाकन वहाँ मस्जिद थी, तो कुछ सेक्शन ऑफ द मीडिया वांटेड टू रोप इन द मॉस्क। उसके मस्जिद का कोई रोल नहीं था, लेकिन इनकी हुकूमत ने उसको द मिस्चिफ वाज निप्ड इन द बड। दूसरा एक मामला पालगढ़ का हुआ था, वहाँ कुछ साधु वालों के मर्डर हुए थे, उसके अंदर भी कोई कम्युनल एंगल नहीं था, लेकिन कुछ लोग जो है दे वांटेड टू स्पॉन इट टू द कम्युनल लेंथ। तो वहां भी अनिल देशमुख जो होम मिनिस्टर है, उन्होंने बयान दिया था कि इसमें कोई मुसलमान एक्यूज नहीं है। तो ये सारे हालात, और महाराष्ट्र के हालात वैसे भी, महाराष्ट्र का कल्चर कॉस्मोपॉलिटन है, वी आर कैथोलिक इन आउटलुक, वी आर कॉस्मोपॉलिटन इन टेम्परमेंट। यहाँ यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश जैसे हालात नहीं है, मॉब लिंचिंग नहीं है और लोगों के ताल्लुकात भी खुशगवार है, अच्छा मामला चल रहा है। तो ये ट्रैक रिकॉर्ड उनका अच्छा चल रहा है। लेकिन बीच में क्या हो गया, अब क्या है कि गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र कोश्यारी, उन्होंने बयान दिया था कि क्या आप अपना हिंदू तो भूल गए, गवर्नर इज नॉट सपोज टू स्पीक सच लैंग्वेज। उसके बाद जो है वो माजी जो सीएम है वो भी बयान देते रहते हैं कि आप हिंदू तो छोड़ दिया। अब मे बी ड्यू टू दैट रिएक्शन अब इन्होंने एक असेंबली में बयान दिया है कि एक बयान ये दिया है कि बाबरी मस्जिद जो, इट्स द रिपीट स्टेटमेंट कि बाबरी मस्जिद किसी ने गिराया मालूम नहीं है, लेकिन अगर सेना वालों ने गिराया तो हमें गर्व है। अब क्या है वो, इट इज अ क्लोज चैप्टर, और मेरे ख्याल से जो है वो इस तरह के बयानात किसी के रिएक्शन में भी अगर इससे डिजिस्ट हो या इससे, क्योंकि अभी जो इश्यूज है वो रोटी रोजी के इश्यूज है, मेरे ख्याल से इस तरह के इश्यूज को अब नहीं लाना चाहिए। एक शेर भी मुझे याद आ रहा है जो उनकी हुकूमत के खिलाफ जो लोग बोलते हैं
किसी एकाध मैकस से खता कुछ हो गई होगी, किसी एक आध मैकस से खता कुछ हो गई होगी, मगर क्यों मैं कदे का मैं कदा बदनाम है साकी, मगर क्यों मैं कदे का मैं कदा बदनाम है साकी। तो पीछे पड़े, इट में बी रिएक्शन टू दैट। तो आज मेरे ख्याल से हुकूमत का, महाराष्ट्र हुकूमत का जो फोकस है वो देखिए क्या हो गया है कि विद द सर्ज इन और विद द invasion of the deadly virus, there is a perceptible economic decline। तो अब लोगों की रोजी रोटी के मसाइल हैं, रोजगार के मसाइल है और इक्तसादी मसाइल है, इकोनॉमिक इश्यूज है। तो मेरे ख्याल से आई एम ए वेरी ऑर्डिनरी पर्सन, मैं छोटा आदमी हूँ, आई एम जस्ट एक्सप्रेसिंग माई व्यूज कि आज जो है हुकूमत या उसकी तवज्जो जो बुनियादी मसाइल है रोजगार के, रोटी रोजी के, इकोनॉमी के, उस पर तवज्जो देनी चाहिए। और कोई भी, और मेरे ख्याल से इस तरह की बात जो है वो ये अगर इसको हम बाजू रख देंगे, दैट वुड बी बेटर। एंड बिफोर आई कंक्लूड आई शुड से दैट कि इकोनॉमिक इश्यूज should occupy the top priority. They should be rated highest in the scale of priorities, and economic issues should dominate our thinking। एक शेर के साथ मैं बात खत्म करना चाहूंगा। चारा गरी बीमारी दिल की, रस्में शहरे हुस्न नहीं। चारा गरी बीमारी दिल की, रस्में शहरे हुस्न नहीं। वरना दिलबरे नादा भी इस दर्द का, वरना दिलबरे नादा भी इस दर्द का चारा जाने हैं। उद्धव ठाकरे जी का या एज ए सीएम ऑफ महाराष्ट्र ट्रैक रिकॉर्ड ठीक है। हम चाहते हैं कि ये कोएलिशन गवर्नमेंट, सेकुलर गवर्नमेंट ये चलती रहे और लेट द पीपल ऑफ महाराष्ट्र अचीव द प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी। लेट द पीपल ऑफ महाराष्ट्र कम टुगेदर, दे रिमेन यूनाइटेड। और लोग, हिंदू और मुसलमान सब तबके के लोग जो है वो तमाम लोग मिलकर रहे और हमारी रियासत की तरक्की हो और तमाम लोग एक ही परिवार की तरह, एक ही खानदान की तरह रहे। और हुकूमत शुड ऑल्सो प्रोमोट सच फीलिंग ऑफ फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड, लव एंड अफेक्शन। थैंक यू वेरी मच।